वेलकम टू आर्कोलॉजिकल पॉइंट। आई एम सन गुप्ता और इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आर्कियोलॉजी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, प्लस अदर जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस जो है एंट्रेंस एग्जाम जहाँ जहाँ भी मतलब इंस्टीट्यूट में होते हैं उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस को मैंने डिज़ाइन किया है। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। कभी कभी होता है ना कि हम लोग बहुत हार्ड क्वेश्चन पढ़ के आते हैं, पर होता क्या है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछ देता है, मतलब बहुत इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन मैंने डिज़ाइन किया है, शायद इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पता होगा, कुछ का आंसर नहीं पता होगा। तो हम लोग एक एक करके जो है दिखेंगे हर एक क्वेश्चन को। ठीक है, टोटल इसमें जो है कि 20 क्वेश्चन हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे, जैसे कि धोलावीरा प्लस कालीबंगन से जो भूकंप के साक्ष्य हैं। उम्मीद करता हूँ हम लोगों को पता होगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 2 हड़प्पन साइट है जहाँ से कि आपको भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से कुछ ऐसी नालियाँ मिली हैं जो सोख्ता गड्ढों मतलब शोकपीट में गिरती हैं। आपको पता है कि इसमें जो है कि बहुत ज़्यादा जो है कि सफाई पे मतलब स्वच्छ भारत अभियान पे काम चल रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चंस आ जाएं। ठीक है, तो शोकपीट कहाँ से मिल रहा है? हड़प्पा मोहनजोदड़ो से। जैसा आज के डेट में आपके हमारे घरों में बनते हैं कि जो पानी आपका गिरता है नल से वो सोखता में जाके गिरता है, जहाँ पे पानी सोख लेता है और बाद में वो चलता रहता है। ठीक है, तो ये आपका 19 क्वेश्चन हो गया, 22 क्वेश्चन क्लियर हो गए। जो क्वेश्चन नंबर 18 है, कुछ विद्वान मानते हैं कि जो हड़प्पा है, ठीक है, उसको हरिप्पिया मानते हैं, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि इस समय आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, चाहे वो नेट का हो, चाहे किसी इंस्टीट्यूट का दे रहे हो, अगर रेफरेंस की बात कर लें तो आपको ध्यान देना है कि जितने भी रेफरेंस मिल रहे हों, चाहे वो पुराणों में मिल रहे हों, वेदों में मिल रहे हों, महाभारत में, रामायण में, गीता में, ठीक है, तो उनको आप रेफरेंस को अच्छे से पढ़ के जाओ, क्योंकि इस समय क्या हो रहा है कि क्वेश्चंस उन्हीं से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन आपका नेट में ही आ जाएगा, हो सकता है नेट में ना आए पर कहीं और आ जाए, पर आ सकता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात कर लेते हैं। चोल वास्तुकला का जो श्रेष्ठ उदाहरण है वो है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, जिसमें 2 गोपुरम है। 2 गोपुरम, गोपुरम का मतलब क्या होता है? एंट्रेंस गेट। एंट्रेंस गेट काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, तो ये कहाँ मिल रहा है आपका? चोल वास्तुकला में। चोल वास्तुकला का नाम आया है तो आपको ध्यान रखना है एक बात कि इसमें जो है नटराजा के जो ब्रांच इमेजेस है वो बहुत फेमस है। ठीक है, इसको मैंने पहले भी आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, इसमें क्या है? कार्ले की गुफाओं में मतलब जो स्तंभ है उसमें बुद्ध की मूर्तियां बनी हुई हैं और ब्राह्मी लेख भी उत्कीर्ण है। ब्राह्मी लिपि में एक लेख वहाँ मिल रहा है और इस लेख के अनुसार जो है कार्ली चित्र का निर्माण पुष्पदत्त ने कराया था। ठीक है, जबकि अर्ली हम लोगों ने पढ़ा था कि कार्ली चित्र का निर्माण किसी और राजा ने कराया था, पर एक और भी इंस्क्रिप्शन वहाँ मिल रहा है जिसने पुष्पदत्त ने कराया था। वही पूर्णता की बात करें तो पूर्णता पर पहुँचाने का काम जो सातवाहनों ने किया था और इसमें 200 ईसा पूर्व की तारीखें हैं। ठीक है, मतलब जो इंस्क्रिप्शन मिल रहा है उसकी डेटिंग है 200 ईसा पूर्व, जबकि इसका निर्माण 80 ईसा पूर्व में कर लिया गया था। ठीक है, इसका मतलब अगर हम बात करें जो कार्ली चैत्य है आपका वो जो है कि 1st सेंचुरी BC के आसपास का जो है चैत्य है। चैत्य का मतलब क्या होता है? ये एक तरह से मंदिर होता है। ठीक है, बौद्ध भिक्षुओं का। तो कार्ले जो चैत्य होता है और बेसिकली इसमें क्या होता है कि अंदर एक स्तूपा भी होता है जिसकी पूजा जो है लोग करते हैं। ठीक है, जबकि अगर हम भांजा क्यों के बारे में बात कर ले, यहाँ पे भांजा क्यों भी है, अगर हम भांजा क्यों के बारे में बात कर ले, ये भांजा केव है, तो इसकी रेटिंग नियर अबाउट 200 BC के आसपास है। अगर क्रोनोलॉजी लगाने के लिए आ जाए तो आपको पहले भांजा क्यों रखना है, फिर आपको कार्ले रखना है, इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 में चले आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 15 है यहाँ पे लिखा है कि दैत्याकार प्राचीर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं साइक्लोपियन वाल, पूर्व मौर्य काल लिखा है, मतलब प्री मौर्यन है। ठीक है, और ये 500 BC में बनवाया गया था। किसने बनवाया था? बृहदत्त ने बनवाया था। बृहदत्त के बारे में आपको पता ही होगा अच्छे से। और इसलिए बनवाया गया था क्योंकि राजगृह, जिसे आज के डेट में राजगीर कहते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए उसने जो है साइक्लोपियन वाल बनवाया था, ऐसा जो है कि नाम विद्वानों ने दिया है। ये बेसिकली जो है कि डस्ट स्टोन का बना हुआ एक बहुत बड़ा वॉल है जो कि राजगीर को घेरा हुआ था। ठीक है, आज की डेट में जो है कि बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, थोड़े बहुत पार्ट बचे हुए हैं उसके। तो आपको बेसिकली इसलिए मैं इस क्वेश्चन को मैंने डिज़ाइन किया है ताकि आपको पता हो कि लास्ट टाइम जो एग्जाम में पूछा गया था जो प्रीमोरियन स्ट्रक्चर के बारे में,
ठीक है, पूछा गया था। तो हो सकता है साइक्लोपियन वॉल के बारे में फिर से आपसे पूछ दिया जाए। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। लोमस ऋषि केव 250 BC में बनाया गया था, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिलता है, मौर्यन पॉलिश, जो मौर्य का जो पॉलिश मिलता है। अगर आपने जो है कि इंस्क्रिप्शन देखा होगा बराबर केव का, या फिर आपने जो है कि सारनाथ का वो जो लायन कैपिटल है, अगर उसको आपने देखा होगा तो आप देखेंगे कि उस पर एक बहुत ही फाइन पॉलिश मिलता है, ठीक है। तो उस तरह का पॉलिश आपको लोमस ऋषि केव में मिलता है। इसे आजीविकों को दान दिया गया था। किसको दिया गया था, आजीविकों को। आजीविकों के बारे में मैंने पहले आपको बताया था। आपको ध्यान रखना है कि इन केव को जो है कि आजीविकों को दान दिया गया था। और यहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन मिलता है, किसका मिलता है, अनंत वर्मन का। और किस जगह मिलता है, एंट्रेंस गेट पर, मतलब जो आपका प्रवेश द्वार है उस पर जो है कि आपको एक इंस्क्रिप्शन मिलता है अनंत वर्मन का, जिसका डेटिंग है 5वीं शताब्दी, मतलब 5th सेंचुरी का जो है कि इंस्क्रिप्शन मिलता है। कहाँ पर, लोमस ऋषि केव के एंट्रेंस गेट पर। और लोमस ऋषि की डेटिंग जो है 250 BC है। लेकिन आपको एक बात ध्यान देना है, जब भी किसी केव की बात की है तो जो बराबर केव है आपका सबसे पहले आता है। बराबर के जो केव्स है वो नंबर 1 पे आएंगे, ठीक है। और बराबर पहाड़ी पे ही जो है लोमस ऋषि केव भी मौजूद है। ये आपको ध्यान रखना है और पता भी आपको होगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। हड़प्पा संस्कृति में मोहनजोदारो के HR क्षेत्र से नर्तकी की कांस्य मूर्तिकला की दृष्टि से सर्वाधिक कलात्मक मानी जाती है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि जो हड़प्पा मतलब HR क्षेत्र किस लिए इम्पोर्टेंट है, हो सकता है आपसे पूछ दे कि जो मतलब मिली है वो कांस्य की नर्तकी जो मिली है, डांसिंग गर्ल जिसे इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, वो HR एरिया से मिली है, ठीक है। HR जो एक्सक्लूडेड थे उनका नाम है, शॉर्ट फॉर्म है, उन्हीं के नाम पे वो एरिया रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 12, चंदारो जो है यहाँ के लोग भी हमामों से परिचित थे। हमामों को इंग्लिश में कहते हैं पब्लिक बाथरूम, ठीक है। तो जैसा आपको पता है कि मोहनजोदारो में जो आपको ग्रेट बाथ मिलता है, इसी तरीके से चंदारो में भी कुछ ऐसे ही एविडेंस मिले हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि एक तो आपको ग्रेट बाथ जो है कि मोहनजोदारो से, और सेकेंड कुछ वैसा ही, उतना अच्छा नहीं, ठीक है, पर चंदारो के लोग भी इससे परिचित थे, ऐसा कुछ एविडेंस मिला होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें यह है कि लोथल और कालीबंगन के भवनों में अंडाकार अथवा आयताकार वेदी के अग्निकुंड की उपलब्धता मतलब वहाँ के निवासियों को याज्ञिक अनुष्ठान। इसमें यह है कि लोथल और कालीबंगन से जो है कि आपको अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। मतलब वहाँ के लोग का जो है कि याज्ञिक अनुष्ठान में मतलब उनकी आस्था थी, ठीक है, वैदिक कर्मकांड में उनकी आस्था थी, इससे ये मालूम होता है। लेकिन आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जब पूछा गया था, मतलब 2 ईयर बैक या 1 ईयर बैक, तो उसमें ये था कि किस मतलब लोथल से जो है कि घरेलू एरिया से मिल रहा है, ठीक है, घरेलू एरिया से मतलब घर के अंदर मिल रहा है लोथल एरिया से। कालीबंगन में जो है कि शायद आउटसाइड मिल रहा है, इतना आपको ध्यान रखना है, बाकी आपको तो क्लियर होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, लोथल एवं रंगपुर कालीबंगा में कच्ची ईंटों का भी प्रयोग किया गया है, ठीक है। लोथल गुजरात में, रंगपुर भी गुजरात में है, कालीबंगा जो है कि आपका राजस्थान में है, जहाँ से कि कच्ची ईंटों का भी प्रयोग किया गया है। इन साइड पे कच्ची ईंटों का भी प्रयोग, का भी मैंने क्यों अंडरलाइन किया, इसलिए किया है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से आपको पक्के ईंटों का भी प्रयोग किया गया है, साथ में कच्चे ईंटों का भी प्रयोग किया गया है। लकड़ी की नालियों की अगर बात कर ले, लकड़ी की नाली मतलब जो ड्रेनेज सिस्टम है लकड़ी की, वो कालीबंगन में उसके एविडेंस मिलते हैं, ये आपको पता ही होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात कर लेते हैं। इस वक्त जो है कि बहुत ज़्यादा वो चल रहा है ना, क्या कहते हैं उसको, स्वच्छ भारत अभियान, तो उससे संबंधित क्वेश्चंस एक यहाँ पे है। मोहनजोदारो के जो निवासी थे वो अपने भवनों में जो है कि, यहाँ मैं लिखना भूल गया हूँ, ठीक है, सो भवनों में शौचगृह बनवाए थे। शौचगृह मतलब आपको पता है, ये जैसे लैट्रिन बाथरूम जो भी कहते हैं, ठीक है। कभी कभी ये स्नान गृह के साथ होते थे, मतलब जो बाथरूम है उसके साथ जो है कि शौचगृह भी बनवाए जाते थे। जैसा कि आज का अगर आप नोटिस करेंगे कंबाइंड लैट्रिन बाथरूम जो होता है वो उन्हीं के उदाहरण है। मतलब कहीं ना कहीं आप नोटिस कीजिए, जो आज की डेट में जो कंबाइंड लैट्रिन बाथरूम है वो कहीं ना कहीं हड़प्पन से लिए गए हैं, बात समझ रहे हैं, जिसकी एविडेंस मोहनजोदारो में हमें मिलता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। केवल मोहनजोदारो से, आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी अगर कुछ भी किताब आप पढ़ रहे हो, अगर आपको वहाँ केवल शब्द मिल जाए, मतलब इकलौता कोई साइट है, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल मोहनजोदारो से जला हुआ प्लास्टर मिला है, मतलब वहाँ की जो दीवारें हैं उस पर प्लास्टर मिला है और वो जला हुआ अस्तर उस पर मिला है, ठीक है। मतलब अगर जला हुआ अस्तर की बात करें हड़प्पन में, तो आपका वो मिला है कहाँ से,
आपको मिला है मोहनजोदारो से। जला हुआ प्लास्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब प्लास्टर जो किया गया है दीवारों पे वो जला हुआ मिला है केवल मोहनजोदारो से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात कर लेते हैं। मोहनजोदारो से भवनों, मतलब जो भवन मिला है के अवशेष मिलते हैं, उनके द्वार मतलब उनका जो गेट है, एंट्रेंस गेट है, वो सड़कों की ओर न खुल करके, मतलब मुख्य सड़कों की ओर न खुल करके गलियों की ओर खुलते हैं, ठीक है। ऐसा शायद ये एक साइट नहीं है, इसके अलावा भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो लोथल है या कोई और साइट है जहाँ से कि उनके जो द्वार हैं वो गलियों में खुल रहे हैं, मेन रोड की तरफ नहीं ओपन हो रहे हैं। जैसे आज के डेट में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग का जो घर का द्वार होता है वो सीधे रोड की तरफ ओपन होता है, ठीक है, मगर इनका जो है मोहनजोदारो के गलियों की तरफ ओपन हुआ है। लास्ट टाइम आपको याद होगा कि जो है कि अन्नागार के बारे में, ग्रेंडिस के बारे में एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो आप ध्यान दीजिएगा कि 12 जो कमरे वाले वर्गाकार अन्नागार के प्रमाण कहाँ से मिल रहे हैं, हड़प्पा से। 12 कमरे हैं जिन्हें अन्नागार माना गया है, मतलब ये अन्नागार माना गया है, और उसका एविडेंस कहाँ से मिलता है, हड़प्पा से मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, कालीबंगा एक ऐसा स्थल है जहाँ का नगर क्षेत्र भी रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। ये फोर्टिफाइड वाला बहुत सारे को कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लास्ट टाइम जो अल्लादीनो के बारे में पूछा गया था कि मतलब कौन सी साइट है जहाँ जो मतलब फोर्टिफाइड नहीं है, ठीक है, तो उसका शायद वो आंसर था अल्लादीनो, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान देना है कि नगर क्षेत्र भी घिरा हुआ है, फोर्टिफाइड है, कालीबंगा इकलौता स्थल है। मैंने कहा है कि जब भी इकलौता बात है तो समझ जाइए कि इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। तो वो फोर्टिफाइड नगर क्षेत्र भी फोर्टिफाइड है, कहाँ का, कालीबंगा का घिरा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में चलते हैं। लौरिया नंदनगढ़ आपको पता ही है कहाँ है, जहाँ से सावधान मिला है, बरियल माउंट्स मिला है, उससे वैदिक कालीन माना जा रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ऐसा कौन सा साइट है जो कि मतलब वैदिक कालीन बरियल माउंट्स मिल रहे हैं, तो आपका जो है कि लौरिया नंदनगढ़ से मिल रहे हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ के उत्खनन से प्राप्त एक स्वर्ण पत्ती पर, ठीक है, स्वर्ण पत्ती है जिस पर अंकित है क्या, नग्न नारी की मूर्ति, ठीक है। नग्न नारी की मूर्ति की पहचान की गई है वैदिक मातृ देवी से, मतलब यहाँ खुदाई में जो है कि नग्न नारी की एक मूर्ति मिली है एक स्वर्ण पत्ती पे, जिसकी पहचान वैदिक मातृ देवी से की गई है। वैदिक मातृ देवी की अगर बात की जाए तो आपको लौरिया नंदनगढ़ का याद आ जाना चाहिए, ओके। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, गांधार कला में जो है कि ब्लू स्टोन का भी प्रयोग किया गया है, इसके अलावा भी एक स्लेटी पत्थर का भी प्रयोग किया गया है, लेकिन आपको याद रखना है कि ब्लू फिस्ट स्टोन का प्रयोग जो है गांधार कला में किया गया है। गांधार कला के बारे में आपको पता ही होगा कि बैरिस्ट तानसेन का संबंध है। बाकी मथुरा कला और गांधार कला दोनों का जो है संबंध कुषाण काल से है, ज़्यादा जो है कि इसमें उनका विकास अच्छे से हुआ था। तो मथुरा कला में जो है कि रेड सैंडस्टोन का प्रयोग किया गया है प्लस वाइट स्पॉटेड, याद रखना है आपको। रेड सैंडस्टोन का प्रयोग तो किया गया है, लेकिन इसमें वाइट स्पॉटेड है, मतलब सफ़ेद सफ़ेद जो है कि चित्ती उस पर पड़े हुए हैं, ठीक है। मथुरा कला में रेड सैंडस्टोन का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इसमें ये लिखा हुआ है कि जो स्पूनर थे इनका ये मानना था कि जो अशोक स्तंभ है उन पर जो चमकीली पॉलिश है वो ईरानी कला से प्रभावित है, ठीक है। मतलब वो कह रहे हैं कि जो मतलब उस पर वो मिलता है, पॉलिशिंग जो मिलती है उनके अभिलेखों पे प्लस उनके इंस्क्रिप्शंस पे, तो उस पर जो है कि ईरानी कला का प्रभाव है, ऐसा कौन मान रहा है, स्पूनर। और इसका जो है खंडन किया गया है डीसी सरकार के द्वारा, और सॉरी डी.आर. भंडारकर के द्वारा। जो डी.आर. भंडारकर थे जिन्होंने जो है कि सिर्फ अभिलेखों के माध्यम से पूरा इतिहास लिख दिया था अशोक का, उन्होंने इसका खंडन किया है, ठीक है। तो इतना आपके लिए जो है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आप इनको एक बार देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।